अंगूठा छाप बहू। हर कोई अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि बेटी का होने वाला ससुराल खूब पैसे वाला हो, लेकिन उसके लिए धोखाधड़ी वो तो सही बात नहीं है, क्योंकि धोखे की शादी में क्या होता है देखिए जरा। मैं तो कह रही हूँ ये रिश्ता किसी भी हाल में हाथ से जाना नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बड़े घर के लोग हैं, उनकी डिमांड लड़की को लेकर क्या क्या है सुना भी है तुमने? हाँ सुना, सुंदर लड़की चाहिए जो मेरी राधा है ही। अरे लेकिन सुंदर के साथ पढ़ी लिखी भी चाहिए जो उनका बिजनेस संभाल ले, समझी? तभी वहाँ राधा आती है। पापा आप तो चुप ही रहिए, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं। अरे माँ ने भी तो पढ़ाई नहीं की है, लेकिन चल रहा है ना घर। हाँ, क्योंकि मेरी किराने की दुकान है, वहाँ सिर्फ आटा चीनी तोलना होता है। जिस घर का लड़का तुझे देखने आ रहा है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, समझी? कहाँ तक मैनेज करेगी तू? हाय रे, ये कौन सा काम होता है पापा? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अरे मेरी लाडो बेटा, काम जो भी हो लेन देन आना चाहिए, वो तो तुझे आता ही है ना। अरे माँ, उसकी तो आप चिंता ही ना करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है तुम्हारी बेटी में। आने दो, कौन आता है देख लेंगे। फिर क्या था, सुंदर दिखने वाली अंगूठा छाप राधा को देखने शाम को बड़े व्यापारी के घर से लड़का और उसके माँ बाप आते हैं। कितनी प्यारी सी लड़की है माँ, अगर ये हाँ कर देना तो आप भी अभी हाँ ही कर देना, बाद में बात कर लेना। अरे क्यों उड़ा जा रहा है, देख तो ले कितनी पड़ी है, कल को बिजनेस देख पाएगी कि नहीं? हाँ तो कर लो ना बात, आपको तो बिजनेस की पड़ी रहती है, बहू ना हो गया मैनेजर रखने आए। अरे चुप कर, जब देखो बाप से लड़ता रहता है। सुंदरता का अचार डालना है क्या? पढ़ाई भी जरूरी होती है। आप लोगों का हो गया हो तो हम लोगों से भी बात कर लो। वो क्या है ना, कब से देख रहा है, खुसर फुसर चल रही है। घर से बात करके नहीं आए थे क्या? अब बहुत मजाक करने की आदत है मेरी बीवी को। लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी। हाँ, सारा मोहल्ला कहता है भाभी जी पर गई है। लेकिन कसम लगे जो मैंने कभी घमंड किया हो। अरे वो पास की शर्मा जी तो जब भी निकलते हैं कहते हैं माँ भी हीरोइन है इसकी। अच्छा, कब बोल रहा था ये शर्मा? साले को बता कर आता हूँ। मैं तो कभी भाभी जी के लिए ये नहीं बोला कि उनके बाल, उनकी आंखें, उनकी चाल माशाल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिटिया को बाद में देखते हैं। चलिए ना हम लोग मिलकर शर्मा जी की बीवी को ही देखाते हैं। हाँ देखाओ, जाओ। यहाँ बहू देखने आए हैं, लेकिन अपनी सिटिंग बिठाना आप नहीं भूलोगे। खैर, अगर बात को किया जाए कि मामला क्या चल रहा था, तो मामला था राधा की शादी का, जो एक बड़े व्यापारी की बेटी से होनी है, जिन्हें सुंदर के साथ पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए। अब हाँ तो राधा बेटा, आपने कितनी पढ़ाई की है? राधा धीरे से हथेली खोलकर देखती है जहाँ 3 शब्द लिखे होते हैं, MBA। जी मैंने MBA किया है। अरे वाह बेटा वाह, मैनेजमेंट वाली हो, तब तो बिजनेस को खूब अच्छे से समझोगी। भाई वाह, हमें लड़की पसंद है जी। मैं भी 2-4 सवाल पूछ लूं? MBA तो है, लेकिन बेटा घर के मैनेजमेंट के बारे में क्या विचार है? विचार मैनेजमेंट घर का, वैसे मैनेजमेंट मतलब दरअसल अंगूठा छाप राधा को मैनेजमेंट का मतलब भी नहीं पता था। मजाक बहुत करती है ये। बिल्कुल मेरी तरह। वो दरअसल ये कहना चाहती है कि जिस घर में आपके जैसी महिला हो, उस घर का क्या मैनेजमेंट जी, वो तो आपने अच्छे से संभाला ही होगा। जी वैसे ये बात तो बिटिया ने सही कहा, मेरा पूरा घर मैं कंट्रोल करती हूँ। यहाँ भी आना था तो सारी मर्जी मेरी ही चली है। चलिए, रिश्ते को मेरी भी हाँ है। चलो फिर राधा, हम लोगों के साथ घर चलो। अच्छा, मैं कपड़े पैक करके आती हूँ।
बेटा शादी करके दुल्हन लाते हैं, जल्दी करा देंगे शादी। बस बिजनेस हमने ना बहुत फैला लिया है, आप जल्दी से बहू आए और ज्वाइन कर ले, काम संभाल ले। क्या है पापा, फिर से बिजनेस? अरे मेरी शादी कराने आए ना, कोई न्यू ज्वाइनिंग हायर करने, आप भी ना। खैर, हो जाती है राधा की शादी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने वाले मयंक के साथ। फिर क्या, शादी के बाद हाँ तो राधा बेटा, ये सारी फाइलें ज़रा देख लेना ध्यान से, और शाम को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं आगे के लिए भेज दूंगा। पेमेंट कराना है ना। राधा कांपते हाथों से फाइल तो ले लेती है, लेकिन हे भगवान, ये क्या है? इतने सारे कागज एक साथ मैंने कभी अपने रफ रजिस्टर में भी नहीं देखे हैं। ये क्या है? तभी राधा को आइडिया आता है, वो चक्कर खाकर गिर जाती है। हाय रे, मेरी बहू को क्या हो गया? माँ जूता सूंघा दो, उठ जाएगी। छी छी, नहीं। आ गया होश। कमजोरी लग रही है। वो क्या है ना, लग रहा है कि शादी की थकान है, गई नहीं है। मैं सोने जा रही हूँ। राधा कमरे में चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है वो सारी फाइलें जो कि राधा के लिए काला अक्षर भैंस बराबर की थी। शाम को ससुर जी, अरे राधा बिटिया, वो कल से तुमको ऑफिस आना पड़ेगा, कोई फॉरेन से डेलीगेट्स आ रहे हैं। हाय रे, अब ये कौन होते हैं? क्या करने आ रहे हैं? मुझसे क्या क्या पूछेंगे? माँ को फोन करती हूँ। राधा माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। अरे बेटा, कोई आ ही रहा है ना, कोई आता है तो क्या करते हैं? माँ अच्छा खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, जाते वक्त गिफ्ट देते हैं। बस यही करना मेरी बेटी। चल बेटा, रखती हूँ, गोलमाल आ रही है ना, मुझे देखना है। अगले दिन राधा ससुर के साथ ऑफिस जाती है और साथ ले जाती है ढेर सारा घर का बना खाना और साथ में कुछ ट्रेडिशनल साड़ी और कुर्ता। वहाँ एक विदेशी कपल खड़ा होता है। ये मेरी बहू है और यही मेरा बिजनेस देखेगी। वेलकम, हम लोगों ने आपके लिए खास खाने का इंतजाम किया है। पहले खाना खा लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। बहू सभी को खाना खिलाकर उन्हें गिफ्ट देती है। जितना समय बीत जाता है उतना बिताकर जैसे ही काम की शुरुआत होती है, पापा मुझे फिर से चक्कर आ रहा है, मैं घर जा रही हूँ, सॉरी। बहू घर आ जाती है। वो पूरे रास्ते परेशान रहती है कि कहीं सबको उसके अंगूठा छाप होने के बारे में पता ना चल जाए। वो डरती रहती है कि शाम को ससुर क्या कहेंगे। लेकिन शाम को जब ससुर घर आते हैं तो राधा, ओ राधा बहू, कहाँ हो? गई भैंस पानी में, आज तो मैं गई। राधा ससुर के सामने आती है। मान गया बिटिया, आजकल के बच्चों की इनडायरेक्ट मार्केटिंग। क्या हो गया? मिल गया क्या ऑर्डर जिसके लिए बहू को लेकर गए थे? अरे बहू ने जो खाना बनाया, उसके मसाले और गिफ्ट के कुर्ते और साड़ी का बल्क में ऑर्डर आया है। वाह बहू वाह। ये सुनकर राधा तो खुश है, लेकिन यही सोच रही है कि ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है।